सभी बहन भाइयों को मेरा नमस्कार और बड़े बुजुर्गों को भी झुककर के प्रणाम। मैं आपको आज संस्कार के बारे में बताऊंगी। बच्चों को क्या किस टाइप से संस्कार देना चाहिए। बच्चों को संस्कार ऐसे देना चाहिए जिससे कि बच्चे अगर कोई ज़िद करता है, अगर कोई बच्चा ज़िद करता है तो हमें उसकी ज़िद्दें पूरी नहीं करनी चाहिए। अगर बच्चा एक बार ज़िद करेगा तो हम उसकी अगर ज़िद पूरी कर दी हम लोगों ने तो वो दोबारा उस चीज़ के लिए रो रो कर ही बोलेगा कि मुझे मम्मी ये नहीं कि ये वाली चीज़ दिलाओ। इस टाइप से ज़िद्दें पूरी हम लोग करते रहेंगे उसकी, और वो मानेगा नहीं और वो ज़िद्दें पूरी करवाते रहेगा हम लोगों से। इसलिए हम लोगों को उसकी ज़िद्दें पूरी नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके हम लोगों को उन्हें बच्चों को समझाना चाहिए, जितना हो सके समझाना चाहिए। अगर नहीं समझने में आ रहा है तो एक दो थप्पड़ भी आप लोग लगा सकते हो बच्चे को। इस तरीके से हम बच्चों की ज़िद्दों को समझा सकते हैं थोड़ा। और बच्चों को हमें अच्छे संस्कार देना चाहिए। जैसे हमें गीता और शिष्टाचार की बुकें वगैरह पढ़ानी चाहिए बच्चों को। शिष्टाचार के बारे में बताना चाहिए। जैसे बड़े बुजुर्गों को बच्चा पैर छूना चाहिए बच्चों को, और जैसे बड़े लोग होते हैं घर में, जो भी बड़े लोग होते हैं उनको पैर छूना चाहिए बच्चों को, और सादर नमस्कार करना चाहिए बच्चों को, झुक करके प्रणाम करना चाहिए अपने से बड़ों को, और पैर छूने चाहिए बच्चों को। ये चीज़ें हमें माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को समझाएं। इस तरीके से जैसे राम जी थे, हमें राम जी के बारे में बताना चाहिए कि बच्चा जी राम जी हमारे बहुत अच्छे महान आदमी थे इस देश में, और बहुत अच्छे व्यक्ति थे राम जी, जो अपने कभी भी कोई भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते थे। उनकी माँ ने 14 वर्ष का वनवास के लिए बोला था तो वह 14 वर्ष का वनवास गए थे। उन्होंने कभी भी पलटकर ये नहीं कहा कि माँ जी मैं क्यों वनवास जाऊँ, मेरी क्या गलती है। इसलिए उन्होंने कभी भी अपनी माँ का अपमान या कभी भी माँ की बात का कभी कोई भी बात का उल्लंघन नहीं किया, और माँ की आज्ञा का पूरा पालन किया। इसी टाइप से हमारे बच्चों को भी ये चीज़ का असर पहुँचना चाहिए। बच्चों को भी राम जी के बारे में ही, राम जी की बातों को बताना चाहिए हमें कि राम जी कितने अच्छे थे। वो कभी भी किसी का भी अपमान नहीं करते थे, किसी को घृणा दृष्टि से नहीं देखते थे, किसी को भी नफ़रत की दृष्टि से नहीं देखते थे, हर किसी को प्यार की भावना से देखते थे राम जी। हम लोगों को बच्चों को संस्कार राम जी के जैसे बताने चाहिए। हम लोगों को जैसे कभी भी राम जी होते हैं, राम जी के जीवन में एक सूर्पणखा भी आई थी। राम जी ने सूर्पणखा को देखकर मुंह मोड़ लिया था, क्योंकि उनकी पहली शादी हो चुकी थी और वो दूसरी नहीं करना चाहते थे। सीता चाहे वहाँ पर लंका में थी उस टाइम, लेकिन फिर भी वह दूसरी शादी वो कहते थे कि मैं नहीं कर पाऊँगा। वो कभी भी अपने धर्म से हटे नहीं। वह अपने धर्म पर बहुत ज़्यादा भरोसा रखते थे। वह अपने धर्म को कभी छोड़ना नहीं चाहते थे। वह मर्यादा राम की थी, वही मर्यादा हम लोगों की होनी चाहिए। हम लोगों को भी कभी भी किसी चीज़ का ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि बेटा धर्म
हम लोगों को धर्म कमाना चाहिए। धन का तो कुछ नहीं होता, धन तो कभी भी आ जा सकता है। इसलिए हमें धर्म को देखना चाहिए, धन को इतना नहीं। जैसे और ईसाई जो होते हैं, ईसाई लोग जो होते हैं, वो कितनी भी ज़्यादा परेशानी हो, लेकिन कितनी भी ज़्यादा व्यस्त हों काम में, लेकिन फिर भी वह संडे की संडे चर्च ज़रूर जाते हैं अपनी पूजा करने के लिए। और वो लोग जो क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है, हाँ, मुस्लिम लोग जो होते हैं, मुस्लिम लोग भी अपने ज़रूर जाते हैं उसमें नमाज़ पढ़ने के लिए। लेकिन हम हिंदू लोग जो हैं इतना ज़्यादा वो हो जाते हैं कि हम लोगों को फुर्सत ही नहीं है कि हमें कुछ पूजा, भगवान का नाम कुछ लेना है या नहीं है। हम लोगों को भी समझना चाहिए कि ईश्वर की पूजा के बारे में हम लोगों को भी समझना चाहिए कुछ, और तभी हमारा सनातन धर्म सबसे ज़्यादा पीछे होते जा रहा है और हमारा सनातन धर्म का कोई प्रचार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को भी कोई बात समझाते ही नहीं हैं कि राम जी कौन थे, कि कृष्ण जी कौन थे, कुछ भी बताते ही नहीं हैं। हम तो बस अपने बच्चों को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, बस यही समझाते रहते हैं। और छोटा से अनार, बड़ा से आम, बस यही समझाते रहते हैं। और कुछ तो बस समझाते ही नहीं, कभी ये बताते ही नहीं कि बेटा गीता की हम लोगों को बुकें पढ़नी चाहिए और गीता क्या होती है, गीता के बारे में कभी समझाते ही नहीं हम लोग। राम जी के बारे में कभी कुछ समझाते ही नहीं, कभी पूजा के बारे में नहीं समझाते इतना। बस हम लोग तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को उसमें ही पड़े हुए रहते हैं कि बस हमारा बच्चा इंग्लिश सीख जाए, चाहे कुछ संस्कार सीखे या ना सीखे, बस हमारा बच्चा इंग्लिश सीख जाए। ऐसा हम लोगों को, माता पिता को नहीं करना चाहिए। हम लोगों को ऐसा करना चाहिए कि हमें हमारे बच्चे के अंदर संस्कार भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ संस्कार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि अगर संस्कार होंगे तो बच्चे कभी भी लड़ाई झगड़ा, कोई भी कुछ भी बच्चा ऐसी वैसे नहीं करेंगे, या कोई भी जिद्दें नहीं करेंगे, या जिस टाइप से जैसे कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे बच्चे, और हर बात को समझदारी से काम लेंगे। इसलिए थैंक यू। आपको अगर कोई मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू भाई और भाई बहनों। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट ज़रूर करें, और थैंक यू। बस इतना ही कहना चाहूँगी मैं आपको।